लवर्स तो आप हैं ही ऑलरेडी, यू नो ना। हाँ, तो ये डेविल कौन है? डेविल है जहां ये स्टक है, ये इनके कार्मिक है, ये कार्मिक में स्टक है, इनका साइकिल अभी क्लोज नहीं हुआ है। ये इनमें इतनी हिम्मत ही नहीं है कि ये साइकिल क्लोज कर सके थर्ड पार्टी के साथ। लव मैसेजेस बहुत जल्दी आपको कांटेक्ट करेंगे, बहुत जल्द इनकी तरफ से आपको कोई मैसेज रिसीव होने वाला है। ओके, मेंटल टॉर्चर, मुझे ऐसा लग रहा है मेंटली बहुत ज्यादा इनको टॉर्चर किया जा रहा है थर्ड पार्टी की तरफ से। फेड अप हो चुके हैं ना। जय सिया राम, कैसे हैं आप सब? होप आप सभी अच्छे। राम जी से यही मेरी प्रार्थना, आप जहां कहीं भी रहे हैप्पी रहे, सुरक्षित रहे। तो चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं। लेके प्रभु का नाम, जय सिया राम। आज रात आपके पार्टनर आपके लिए क्या फील करेंगे? ये टाइमलेस रीडिंग होगी, जब भी आप इसे देखेंगे तभी से आपसे रेजोनेट होगी, मैटर नहीं करता आप किस राशि के हैं, किस जेंडर की एनर्जी मैच करती है, दैट मींस रीडिंग आप ही के लिए है। ऑल्सो एक साइन रीडिंग है, फिर भी जो साइन हाईलाइट है मैं आपको जरूर बताऊंगी। ये जनरल रीडिंग है, जितने मैसेजेस आपसे रेजोनेट हो उतने लीजिएगा, बाकी को स्किप कीजिएगा। सो लेके प्रभु का नाम, जय सिया राम। आज रात आपके पार्टनर आपके लिए क्या फील करेंगे? सो फर्स्ट कार्ड वी हैव डेविल। भाई हम तो फीलिंग्स निकाल रहे थे, ये पर्सनालिटी कैसे निकल के आ गई? डेविल विद 8 ऑफ सॉर्ड। तेरे कानों में है जो बाली, हाँ आजकल बड़ा ट्रेंड में चल रहा है, मैंने तेरे खातिर डाली। नहीं, बिल्कुल नहीं। हम अपने लिए भाई सेल्फ लव कर रहे हैं, किसी को खुश करने का हमारा कोई इंटेंशन नहीं है दूर दूर तक। हम तो चाहते हैं कि लोगों को दर्द हो हमें देख के, वो जेलस हो ठीक है। खुश कौन करना चाहता है? डेविल के कार्ड को क्लैरिफाई कीजिए। जमुना लिब्रा एक्वेरियस नंबर 8 अगस्त मंथ, एच या ओ किसी के नेम का इनिशियल हो सकता है। नंबर 15 आप लोगों से रेजोनेट कर सकता है। जनवरी का महीना और कौन सा था, मई मंथ आप लोगों से रेजोनेट कर सकता है। क्या है ये भाई? मैंने डेविल के कार्ड को क्लैरिफाई किया तो वो 8 ऑफ सॉर्ड के कार्ड से क्लैरिफाई हुआ है, जबकि ये कॉम्बिनेशन ऑलरेडी निकल के आ चुका है। मतलब क्या? ओहो, लवर्स। ओके, अब समझ में आ गया, अब समझ में आ गया, अब पिक्चर क्लियर होगी बॉस। बताते हूँ। लवर्स तो आप हैं ही ऑलरेडी, यू नो ना। हाँ, तो ये डेविल कौन है? डेविल है जहां ये स्टक है, ये इनके कार्मिक है, ये कार्मिक में स्टक है, इनका साइकिल अभी क्लोज नहीं हुआ है। ये इनमें इतनी हिम्मत ही नहीं है कि ये साइकिल क्लोज कर सके थर्ड पार्टी के साथ। स्ट्रांगली कोई तो कार्मिक है जो उनके चिपका हुआ है, जैसे वो क्या था, वो वेताल चिपका हुआ था ना विक्रम के ऊपर, वही है। राजा विक्रम के जो वेताल चिपका हुआ था वही थर्ड पार्टी इनके चिपके हुई है। डेविल है भाई ये, डेविल। समझ रहे हो? बहुत इंटेंसिटी के साथ ये चिपका हुआ है, बहुत ज्यादा इंटेंस नेगेटिविटी है। आपके पार्टनर चाहकर भी उसको ब्रेक नहीं कर पा रहे, आपके पार्टनर चाहकर भी उस जाल से नहीं निकल पा रहे। थर्ड पार्टी ने अच्छा खेल खेला है वैसे देखा जाए। थर्ड पार्टी ये कोई भी हो सकता है, अगेन मैं बता दूं ये कार्मिक है। अगेन मैं बता दूं ये इनके फादर हो सकते हैं, इनकी मदर हो सकती है भाई, इनके सिबलिंग्स हो सकते हैं, कोई भी हो। थर्ड पार्टी इज ऑलवेज थर्ड पार्टी, वो तो थर्ड पार्टी रहेगी चाहे हो कोई भी। इवन अगर इनके वाइफ या इनके हस्बैंड है, वो भाई थर्ड पार्टी कार्मिक है। ओके, सो ये बंधे हुए हैं, ये स्टक है, ये कर्मा रिलीज नहीं हुआ है इनका भी थर्ड पार्टी से। ये इसीलिए जुड़े हुए हैं क्योंकि इनके कर्मा रिलीज नहीं हुए, और जब तक कर्मा रिलीज नहीं होंगे थर्ड पार्टी इनको ऐसे कैसे छोड़ेगी? बिल्कुल नहीं छोड़ेगी, ये कहीं का नहीं छोड़ेगी इनको। ओके, देखते हैं मेरे व्यूवर्स के लिए क्या फीलिंग्स है। वाओ, लिटरली वाओ गाइज, खुश हो गई मैं, बहुत खुश हो गई। दिखाती हूँ। आपके पार्टनर आपको ईगो दिखा रहे हैं अपना, ठीक है, अपनी पावर दिखा रहे हैं, आपको डरा रहे हैं दूर से, आपको हुल दे रहे हैं। हुल समझते हो ना? मतलब हाथ नहीं लगाना, बस ऐसा डराना है इसको, ठीक है। तो ये आपको टच नहीं कर सकते, लेकिन ये आपको ऐसे डरा रहे हैं। वैसे आप डरे नहीं ना, मैंने अचानक से हमला अचानक से हुआ कुछ ऐसा है ना, मैं सिर्फ आपको बता रही थी कि हुल देना किसको कहते हैं। आऊं अभी?
बताओ तेरे को, अभी हम अभी तक याद है क्लास में एक टीचर थे, आप यकीन नहीं करोगे इतना पतला डंडा रखते थे वो सर, एकदम से पतला, ठीक है, झाड़ू वाली सीख होती है ना उतना पतला, ठीक है, और वो ऐसे आते थे दौड़ के, बताऊं अभी तेरे को, अभी बताऊं, और हम ऐसे डटे थे, मारते नहीं थे वो, मतलब। तो ये वही है, ये आपके पार्टनर आपका कुछ बिगाड़ नहीं सकते, ये आपको कुछ करेंगे नहीं, लेकिन लेकिन ये आपको हुल दे रहे हैं, ठीक है, ये आपको बीट नहीं करेंगे, ये आपको बीट कर भी नहीं पाएंगे। ये हुई ना बात। कैसे नहीं कर पाएंगे बताती हूँ। आपके हाथ में स्वॉर्ड है, आप कोई ना स्वॉर्ड की एनर्जी में हो, मतलब आप खुद आइडिया लगा सकते हो, डिफरेंस साफ साफ है भाई, साफ साफ नजर आ रहा है। लेवल देखो, आपका लेवल देखो, आपके हाथ में एक शार्प स्वॉर्ड है, ठीक है, जो किसी का भी खात्मा करने के लिए काफी है। बस ज्यादा आपको हाथ चलाने ही नहीं पड़ेंगे, बस एक सही जगह एक कट लगा और बस खेल खत्म। बट आपके पार्टनर ये स्वॉन्ड से अपनी रक्षा कब तक कर पाएंगे? देखो, मैं कार्ड्स नहीं, मैं एनर्जी एक्सप्लेन कर रही हूँ, जिनको नहीं पता वो समझो, आपको एनर्जी से कनेक्ट करना है, ठीक है, स्वॉर्ड पे, इस स्वॉन्ड पे मत जाना। मैं क्या कहना चाह रही हूँ उसको समझो। मैं ये कहना चाह रही हूँ, आपके पार्टनर जो भी माइंड गेम्स आपके साथ खेलना चाहते हैं वो ऑलरेडी आपको पता है। आपके पार्टनर जो एक्शन लेंगे या जो भी एक्शन लेंगे, आपको पता है कैसे टैकल करना है। इनफैक्ट आप इनके मैनिपुलेटिव नेचर को जान चुके हो। ये जो ईगो है, जो फेक ईगो है, आप इससे भी वाकिफ हो। ये इंसान घर में रोता है और बाहर जब फेस वॉश करके बाहर निकलते हैं चमक के, तो लोग आइडिया नहीं लगा पाते एग्जैक्टली इस इंसान की लाइफ में चल क्या रहा है। तो बट आपको पता है, सो वही चीज है। तो यहाँ पर आपके पार्टनर जो हैं, ये सिर्फ आपको ऐसा प्रिटेंड कर रहे हैं कि ये अपनी लाइफ में हैप्पी हैं। किंग ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी, इनके पास और भी ऑप्शंस है, मतलब इनको ज्यादा आपकी जरूरत नहीं है, जबकि रियलिटी ये है कि ये इंसान डरता है आपसे। आप इनकी बेइज्जती कर दोगे खड़े खड़े, ठीक है भाई, खड़े खड़े करोगे आप, कौन सा इनको बैठने दोगे? जब अगर ये आपकी तरफ आ भी गए तो आप बोलोगे कि लो भाई चेयर लो बैठो, नहीं, खड़े खड़े जवाब दोगे। इतना शफल करने के बाद भी ये कोई ना सॉल्व ही आई है, मतलब भाई चलेगी आप ही की, घूम फिर के ये इंसान कुछ भी कर ले चलेगी आप ही की, क्योंकि आपके हाथ में सॉर्ट है। हैंगमैन, आपके पार्टनर फिर भी आपके ऊपर अटके हुए, कितनी अच्छी बात है, मतलब आप इनको डरा के रख रहे हो, आप अपनी मन मर्जी कर रहे हो भाई, आप अपनी मन मर्जी कर रहे हो। मन मर्जी भाई, आप अपनी लाइफ में अपनी चला रहे हो, तो इसमें मन मर्जी क्या हुई? आप कौन सा इनकी लाइफ में जाके इंटरफेरेंस कर रहे हो? आप इनकी लाइफ में कौन सा जाके ड्रामा क्रिएट कर रहे हो? आप जो चला रहे हो वो अपनी लाइफ में चला रहे हो, तो भाई इसमें मन मर्जी क्या हुई? वो अच्छा कर रहे हो, आप सही जा रहे हो। आपके पार्टनर फिर भी आपके ऊपर अटके हुए हैं, क्यों अटके हुए हैं? रीजन देखना पड़ेगा। हम हैं तुम पर अटके यारा, भाई ऑप्शन नहीं होगा ना भाई, देखते हैं क्यों। एक तो थर्ड पार्टी में स्टक है, ऊपर से आपके ऊपर अटके हुए, मतलब इस इंसान को सिर्फ लटकना आता है। टेन ऑफ वॉन्ड्स, लवर्स, वाओ, कॉम्बिनेशन देखो आप, मतलब एक तरफ इन, एक तरफ आप हैं, एक तरफ आपका लव है जो इनको पकड़े हुए है, जो इनको लटकाए हुए है, ना ये मूव ऑन कर पा रहे हैं, ना ये किसी को डेट कर पा रहे हैं, और एक तरफ इनकी जिम्मेदारियां हैं जहां ये थर्ड पार्टी से भी नहीं निकल पा रहे। थर्ड पार्टी के टूवर्ड्स इनकी फोर्स हो, कोई तो जिम्मेदारी है। आपको जवाब मिल गया दोनों का, क्यों ये इधर अटके हैं, क्यों ये आपकी तरफ लटके हैं। रीजन ये है, आपकी तरफ अटके इसलिए हुए हैं कि इनको लव है आपसे भाई, आप लवर्स हैं। इस डेक में भी लवर्स का कार्ड आया था, आपने देखा ना, ये रहा लवर्स, बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी लवर्स आई थी, और इस कार्ड, इस डेक में भी बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी लवर्स ही आई है। नॉट अ कोइंसिडेंस, ठीक है, कोई कोइंसिडेंस नहीं है ये। 78 कार्ड्स हैं दोनों डेक में, ठीक है, और फिर भी लवर्स कार्ड रिपीट हो रहा है। इट मीन्स ये स्ट्रांगली एनर्जी है, ये स्ट्रांगली एक सोल का कनेक्शन है, स्ट्रांगली आप ट्विन फ्लेम जर्नी में है। तो भाई अटकना ही था, ट्विन फ्लेम जर्नी में अगर आप हो तो आपको अटकना बनता है भाई, आपका मतलब आप तो अटकने के लिए ही पैदा हुए हैं। ठीक है, आपके पार्टनर की वैसे अवेकनिंग हो रही है,
इनका क्राउन चक्रा एक्टिव हो रहा है भाई। इनकी सिचुएशन कुछ भी हो, मुझे बड़ा अच्छा लगा ये जान के कि आप किस एनर्जी में है। सीरियसली आप जब ऐसी एनर्जी में होते हैं मुझे बड़ा अच्छा लगता है, मैं बड़ी खुश हो जाती हूँ। देखते हैं और क्या। फोर ऑफ सॉर्ड एंड फाइव ऑफ सॉर्ड। ओके, फाइव ऑफ सॉर्ड के कार्ड को क्लैरिफाई कीजिए। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, नंबर 4, नंबर 5, अप्रैल एंड मई मंथ आप लोग से रेजोनेट कर सकता है। डी या ई किसी की नेम का इनिशियल हो सकता है। स्ट्रांगली नंबर 12 आप लोगों से रेजोनेट कर सकता है, दिसंबर मंथ। एंड एल किसी की नेम का इनिशियल हो सकता है। नाइट ऑफ कप्स, 10 ऑफ कप्स। और ये क्लैरिफाई किससे हुआ है, समझो इस चीज को। फाइव ऑफ सॉर्ड, मुझे बड़ा नेगेटिव मैसेज आया है, इससे बताते हैं। फाइव ऑफ सॉर्ड का कार्ड है, एज यू नो, बहुत एक इंसान जो बहुत ज्यादा अपने बारे में सोच रहा है, जो सिर्फ अपना मतलब निकालना चाहता है, जिसको करंटली जिसके लिए मैटर करता है उसका फायदा, मतलब वो भाई प्यार है, प्यार अपनी जगह, प्यार को इन्होंने साइड में कर दिया एक बार के लिए, क्योंकि इनको करंटली अपना फायदा देखना है इस रिश्ते में। भाई इनका क्या फायदा हो रहा है, या फिर ये क्या ऐसा स्टेप लें जिससे इनका कोई फायदा हो। ये बहुत ज्यादा सोच रहे हैं, बहुत ज्यादा। दिन में ऐसे बैठ के सोचते हैं और रात में सो के सोचते हैं, मतलब लेटे लेटे सोचते हैं। बट इनका काम बस अभी करंटली यही सोचना है, यही समझना है कि ऐसा ही क्या करे जिससे इनका फायदा हो। अब सुनो ध्यान से, ये क्या फायदा देख रहे हैं आपको। इन्होंने देखा है क्वीन ऑफ सॉर्ड के न्यूज में, इतना तो इनको पता है कि आप इनको इजिली एक्सेप्ट नहीं करोगे। तो ये यहाँ पर ये जनाब दिमाग दौड़ा रहे हैं अपना कि आपको क्यों ना एक ऑफर किया जाए। कैसा ऑफर? 10 ऑफ कप्स का। आपको एक फैमिली दिखाई जाए, आपको एक सपना दिखाया जाए। अगेन मैं बता दूं, ध्यान से डिफरेंस समझो। 10 ऑफ कप्स ये फ्यूचर की फैमिली है, ये आपको फ्यूचर में आपको ये दिखाना चाहते हैं कि हमारा एक ये जो रिश्ता है ये आगे चल के बहुत स्ट्रांग हो सकता है। हम मैरिज करेंगे, हमारी एक ब्यूटीफुल फैमिली होगी, हमारे बच्चे होंगे, हमारे पास घर होगा, हमारे पास गाड़ी होगी, ये होगा, सब कुछ होगा। यस होगा, क्यों नहीं होगा, मेरे व्यूवर्स के पास होगा। लेकिन ये आपको प्रोवाइड क्या कर रहे हैं? क्या ये सिर्फ एक होप है? ये लव ऑफर है। ये बोल रहा है कि स्टार्ट तो करो आप पहले इस रिश्ते को, आगे बढ़ेंगे तो ये चीजें भी होंगी। अब जब आप रिश्ते को स्टार्ट नहीं करोगे तो ये चीजें कैसे आपको मिलेंगी? सो ये आपको ऑफर कर रहे हैं कप। ये कमिटमेंट नहीं है, ध्यान रखना। ये कमिटमेंट नहीं है, ये है कप, ये है इमोशंस, ये है सपने, ये है आपको उम्मीदें दे रहे हैं आपके पार्टनर। फिर से एक होप दे रहे हैं आपको कि भविष्य में सब कुछ ठीक कर लेंगे हम, भविष्य में हमारा रिश्ता बहुत अच्छा हो रहा है। अब कोई गारंटी नहीं है भाई, कोई गारंटी नहीं है कि ये चीज ऐसे करेंगे। हम इनकी करंटली एनर्जी चेक कर रहे हैं आपके टूर्स पे, करंटली ये क्या फील कर रहे हैं। तो करंटली ये सोच रहे हैं कि आपको कुछ ऑफर करना पड़ेगा। बैठे बैठे सोच रहे हैं कि हाथ में मेरे पास पेंटिकल्स है नहीं, कमिटमेंट तो है नहीं, कमिटमेंट तो मैं दे नहीं पाऊंगा क्योंकि मैं ऑलरेडी स्टक हूँ थर्ड पार्टी में। लेकिन एक सांत्वना दे सकते हैं, एक होप तो दे ही सकते हैं, एक उम्मीद तो दे ही सकते हैं। हमारे इधर एक डायलॉग है, ठीक है, राजस्थान की तरफ बोलते हैं कि इनके पास सिर्फ बातों की खीर है, वो खिलाए जा रहे हैं आपको, मतलब आपको बड़ा आनंद आ रहा है वो खीर खा के, लेकिन ये सिर्फ बातों की खीर है। मतलब एक इंसान अपना काम निकलवा रहा है सिर्फ बोल बोल के कि तुम्हारे लिए मैं ये कर दूंगा, तुम्हारे लिए वो कर दूंगा। एक्शन किधर है? एक्शन में इनके हाथ में सिर्फ एक कटोरा, आई मीन एक कप है, इमोशंस है। पेंटिकल किधर है? कमिटमेंट किधर है? ये फ्यूचर की एनर्जी है, 10 ऑफ कप्स। आपने अगर टैरो कोर्स ज्वाइन कर रखा है तो आपको अच्छे से पता है 10 ऑफ कप्स की एनर्जी, जो मैंने वहां एक्सप्लेन किया बाकी की कार्ड्स के कॉम्बिनेशन के साथ। हाँ याद आया, अगर आप टैरो कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ आपको मेंबरशिप ज्वाइन करनी है। जो सब्सक्राइब बटन है उसके पास ज्वाइन का बटन है, उसको प्रेस करो, सारी लिस्ट आपके सामने आ जाएगी। सो देख लीजिएगा, मेरा काम है आपको बताना, फिर मत कहना कि हमें तो पता ही नहीं था। मैं ओके, सो फॉर ऑफ सॉर्ट ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, बहुत ज्यादा सोच रहे हैं आपके बारे में। सोचने से क्या होगा साहब, कमिटमेंट भी देना पड़ता है भाई, कमिटमेंट देना पड़ेगा आपको। ओके, सेकंड डेक से देख लेते हैं और क्या है। अच्छा, कल एक कमेंट आया था, नाम याद नहीं है मुझे उनका,
उन्होंने सिंपली एक बात कही मुझे कि मैम आप खुद आईसीयू में रहे हैं 6 से 7 दिन और आप हमें ज्ञान दे रहे हैं। हाय, तो आप मुझसे प्रॉपर्टी एक्सपेक्ट कर रहे थे? हैं? क्या एक्सपेक्ट कर रहे थे? भाई मैं, मेरा काम है ज्ञान देना। यू नो व्हाट, ये जो मैं ज्ञान आपको देती हूँ फ्री में तो दे नहीं रही, ठीक है। दूसरा, ये ज्ञान मेरे को यूनिवर्स ने दिया तो मुझे आपको तो देना ही था। तीसरी बात, ये ज्ञान नहीं है, ये बुकिश नॉलेज नहीं है, ये विजडम है जनाब, ठीक है। और विजडम किसको मिलती है? जिनकी लाइफ में उनको बहुत कुछ बड़ा करना होता है, विजडम उनको दी जाती है। चलो अभी मैं आपको थोड़ा सा डिफरेंस बता देती हूँ। नॉलेज, बुकिश नॉलेज और विजडम में क्या डिफरेंस है। बुकिश नॉलेज, इस एग्जाम्पल सबसे बेस्ट एग्जाम्पल होगा, आपके समझ में आ जाएगा। आप घर बैठे हो, बाहर तूफान आया हुआ है, बाहर बहुत कुछ हो रखा है, ठीक है, तूफान आ रखा है, भूकंप आ रखा है। आप घर में बैठे बैठे आपने टीवी ऑन कर रखा है और आप मौसम का हालचाल पूछ रहे हो, सिर्फ टीवी पर देख रहे हो। आपको पता लग गया भाई इधर वाले एरिया में तो पूरा सफाया हो गया, इधर वाला एरिया थोड़ा सा बच गया, ठीक है। ये तो हुई आपकी बुकिश नॉलेज, मतलब आपने नॉलेज कहीं से लिया, आपने समझा। विजडम क्या होती है? विजडम वो है जहां आप घर से बाहर निकल रहे हो, उस मौसम को फेस कर रहे हो, उस तूफान को फेस करके आ रहे हो और फिर घर आके बता रहे हो कि भाई बाहर ऐसा माहौल है, तुम्हारा जाना ठीक नहीं होगा। ये होती है विजडम। और विजडम किसको मिलती है? समझो, जो होते हैं बहुत ज्यादा इनसिक्योर, जो जिनके लाइफ में कोई बड़ा पर्पस नहीं होता, जो चाहते हैं कि बस मेरा तो सुबह का खाना हो जाए, भगवान जी सुबह शाम दाल पानी दे दें, ठीक है, दाल रोटी चल रही है बस, और हमें क्या चाहिए। अबे भाई हमें जमाने से क्या मतलब, लोग क्या कर रहे हैं हमें क्या, हमारी फैमिली खुश है, हम खुश है, 2 वक्त का खाना मिल रहा है अच्छे खासे, बस ठीक है, नीड्स पूरी हो रही है उनको, बस उस नॉलेज तक वो सीमित है। जैसे कि आप जिन्होंने कमेंट किया, ओके, विजडम किनको मिलती है? जो वॉरियर होते हैं, जिनको पता है, यूनिवर्स को पता है भाई ये घर से बाहर निकल के पूरा मुआयना करके आएगा, मतलब सब कुछ एनालाइज कर सकता है, ये बाहर निकलेगा, ये डरपोक नहीं है, ये घर में बैठा बैठा नॉलेज नहीं लेगा, ये बाहर निकलेगा, ये एक्सपीरियंस करेगा, और जो विजडम इसको मिलेगी ये लोगों को भी बताएगा, ये लोगों को राह दिखाएगा। दैट्स कॉल्ड विजडम। आई हैव विजडम, ओके। सो ये डिफरेंस है। एंड सीरियसली गाइस, ये बात मैंने आपके सामने इसलिए रखी, ऐसा नहीं है कि ये कोई सिर्फ एक कमेंट की वजह से ये बात हुई, नो नो, मुझे देखो थॉट मुझे होते हैं क्लिक कि मुझे मेरे व्यूवर्स तक ये बात पहुंचानी चाहिए। आपको पता होना चाहिए गाइस, यू रियली नीड टू नो डिफरेंस बिटवीन विजडम एंड बुकिश नॉलेज, ओके। सो जिन्होंने ये कमेंट किया, अगर मैं विजडम मुझे नहीं मिल रही होती तो आज मैं यहाँ नहीं बैठी हुई होती, ट्रस्ट मी। आज आप मेरे नहीं सुन रहे होते, मैं आपकी सुन रही होती, ओके। सो ये डिफरेंस है आप में और मुझ में। आप सिर्फ मुझे देख सकते हैं, आप मुझे सुन सकते हैं। कुछ समझ में आया? आप में और मुझे में डिफरेंस क्या है? आई हैव विजडम, यू हैव बुकिश नॉलेज। तो अपनी बुकिश नॉलेज को अपने पास रखो, ठीक है। क्योंकि आप जो ज्ञान दे रहे हैं ना कमेंट बॉक्स में, उसका आपको क्या मिलता है? आप भाई फ्री में ज्ञान नहीं देना चाहिए। अब वैल्यू घटती है भाई, ज्ञान बांटने से बढ़ता है, आई नो, लेकिन एटलीस्ट आपको वैल्यू करनी है अपने ज्ञान की। यूनिवर्स, आपने कहीं से भी नॉलेज लिया है तो उसकी रिस्पेक्ट करो, हर किसी को मत दो ज्ञान। आपने जो कमेंट बॉक्स में जो आप ज्ञान दे रहे हो, वी रियली डोंट नीड, सीरियसली वी रियली डोंट नीड। सो क्योंकि हम आपको कुछ पे नहीं कर पाएंगे, ऑल्दो हम, जैसे मैं आपको ज्ञान दे रही हूँ, मुझे उसके मिलते हैं भाई चार्जेस, यूट्यूब पे करते हैं, पर्सनल रीडिंग अगर मैं करती हूँ तो मिलते हैं, लेकिन आपको क्या मिल रहा है? क्यों वेस्ट कर रहे हो अपनी एनर्जी? हाँ, ओके, देखते हैं आपके पार्टनर की फीलिंग्स और क्या है। मैं बस यही कहूंगी, कोई के मेंढक मत बनो, बाहर निकलो, एक्सपीरियंस करो।
चैलेंजेस उसी को मिलते हैं। यूनिवर्स को भी पता है कौन सा बच्चा मेरा डरपोक है, कौन सा बच्चा मेरा वॉरियर है। सो एक्सपीरियंस उन्हीं को मिलते हैं। मुझे बहुत एक्सपीरियंस मिले लाइफ में, बहुत ज्यादा, तभी मैं ज्ञान दे रही हूँ, ठीक है। हाँ, आपकी तरह थोड़ी, वरना आप ही की तरह मैं भी किसी टैरो की गाइडेंस ले रही होती, राइट। कोई किसी चैनल को सब्सक्राइब करके मैं मोटिवेशन ले रही होती, आज मैं आपको मोटिवेट कर नहीं रही होती। डिफरेंस समझो आप में और मुझ में। आया कुछ समझ में? लव हेट, आप दोनों का रिश्ता भाई वही है, टॉम एंड जेरी। दे कैन फील भाई, इनको आपसे लव भी और इनको आप पे गुस्सा भी आता है, ठीक है। इनका मन करता है आपसे बैठ के दो चार बात करने का भी, लेकिन इनको आप पे गुस्सा भी आता है समटाइम्स, आपकी हरकतों पे। हाँ, हरकतें आप भी करते हैं। पुलिस स्टेशन का कार्ड क्यों है भाई यहाँ पे? है, ठीक है भाई, हमने आपको भाई बोल दिया, गलती से निकल गया मुंह से भाई, आपको बोल देते हैं समटाइम्स आप बेवकूफ हो, ये हो। इसका मतलब ये है क्या सीधा एफआईआर करवाओगे हम पर? आपके पार्टनर पुलिस स्टेशन के चक्कर काट रहे हैं, या तो कोई लीगल मैटर हो गया, या हो सकता है भाई कुछ भी हो सकता है भाई। पुलिस स्टेशन, देखिए ये बहुत स्पेसिफिक मैसेज है, सभी के लिए तो बिल्कुल भी नहीं है, कुछ मेरे व्यूअर्स के लिए। ट्रू कलर्स, ओहो इधर देखो, माई वे, ओहो सेल्फिश, लो देख लो, मैं बोल रही थी 5 ऑफ सॉर्ड, ये क्यों नहीं हुआ, ये देखो, ठीक है। माई वे, ये बोल रहे हैं मैं अपने तरीके से करूंगा जो करूंगा। आप कौन होते हो? ये आपको कमिटमेंट दे ना दे, इनकी मर्जी। समझो मेरे व्यूवर्स, अभी आप समझ गए ना कि आपको क्या करना है। ट्रू कलर्स, आपके पार्टनर खुद दिखा रहे हैं अपने ट्रू कलर्स आपको, ठीक है। लव मैसेजेस, बहुत जल्दी आपको कांटेक्ट करेंगे, बहुत जल्द इनकी तरफ से आपको कोई मैसेज रिसीव होने वाला है। और ये लवी डवी होगा क्योंकि हमने इनके हाथ में वो देखा था ना। हाँ भाई, कटोरा क्या, कप को हिंदी में कटोरा ही कहते हैं, तो इसको उस वे में मतलब कटोरा। फेडअप, ओके, करंट सिचुएशन से फेडअप है, कार्मिक से फेडअप है, परेशान है, लेकिन क्या कर सकते हैं, क्या ही कर सकते हैं, आप ही के कर्म है, ये कार्मिक तो भुगताएगा ना। चलिए अभी देखते हैं ये आपको क्या सफाई देना चाहते हैं। मतलब पता है ये मैसेज क्या है? मैसेज ये है कि मतलब 1 घंटे से आपकी बहस हो गई, ठीक है, इनको जो सुनाना था आपको इन्होंने सुना दिया, आपको जो सुनाना था आपने इनको सुना दिया, फिर लास्ट में बोल रहे कि हाँ भाई चलो लास्ट में, चलो झगड़ा छोड़ो। बाबू मेरे कहने का मतलब ये नहीं था, ये वो सफाई है, ठीक है। लास्ट में ये एक्सप्लेन करेंगे, थोड़ा सा खुद को डिफेंड करेंगे, दैट्स इट। सबसे पहले सॉन्ग, सॉन्ग क्या डेडिकेट कर रहे हैं आपको? सॉन्ग है तेरा, कौन सी मूवी है, होने लगा, मूवी का नाम नहीं याद आ रहा। ब्यूटीफुल सॉन्ग है, सुन लेना। खोने लगा हूं जब से मिला हूं, मुझे इसका बस एक सॉन्ग याद आता है, प्रेम की नैया वाला, मुझे फिल्म का नाम ध्यान में नहीं है। ऑप्शंस, ओके, ये आपको दिखा रहे हैं कि मेरे पास भी बहुत से ऑप्शंस हैं। ओके, डिवाइनली प्रोटेक्टेड, आप डिवाइनली प्रोटेक्टेड हैं, ये रिश्ता डिवाइनली प्रोटेक्टेड है। आई विश आई कुड जस्ट टर्न बैक टाइम एंड स्टार्ट ओवर विद यू। हाँ, ये बोल रहे हैं कि काश ये मतलब पास्ट में जा पाते, ये चीजों को ठीक कर देते। मतलब मैं ये बोल रही हूँ कि प्रेजेंट में क्या बिगड़ा हुआ है आपका, प्रेजेंट में भी ठीक कर सकते हो। रिकंसिलिएशन, ये आपके साथ रिकंसाइल करेंगे। आई एम गोइंग क्रेजी, ये पागल हो रहे हैं, हो रहे हैं भाई, हमने तो आपको पागल घोषित कर दिया है। ब्यूटीफुल एंजल, तो आप इनकी लाइफ में एक ब्यूटीफुल एंजल हैं। नेक्स्ट वी हैव गलती हो गई माफ कर दो, ये आपको बोल रहे हैं कि इनसे गलती हो गई है, आप इनको माफ कर दो भाई। ओके, मेंटल टॉर्चर्ड, मुझे ऐसा लग रहा है मेंटली बहुत ज्यादा इनको टॉर्चर किया जा रहा है,
थर्ड पार्टी की तरफ से। फेड अप हो चुके हैं ना। ओके, आई एम अफ्रेड आई विल लूज यू, ये डरे हुए हैं ये आपको खो देंगे। यू आर हर्टिंग मी, आप इनको हर्ट कर रहे हो। भाई हाथ में स्वॉर्ड लेके कौन सा आप इनसे प्यार कर रहे हो, आप हर्टिंग कर रहे हो। आपका हक बनता है, लेकिन ये भाई जानते भी हैं कि ये आपका हक बनता है। आई नेवर इंटेंड टू हर्ट यू, इनका कभी इरादा नहीं था आपको हर्ट करने का, लेकिन आप अपने पार्टनर को जानबूझकर हर्ट कर रहे हो। ये बोल रहे हैं कि मैंने तो जानबूझकर हर्ट नहीं किया, आप क्यों उनको जानबूझकर हर्ट कर रहे हो। नो वन कैन एवर रिप्लेस यू, कोई भी आपको रिप्लेस नहीं कर सकता। ओके, नेक्स्ट वी हैव ओवर थिंकिंग। व्हाट आई सेड विद 4 ऑफ सॉर्ड, ओवर थिंकिंग चल रही है कि बहुत ज्यादा सोच रहे हैं। आई नो आई मेड ए ह्यूज मिस्टेक, इनको अच्छे से पता है कि इनसे छोटी मोटी गलती नहीं, अरे मैं छोटे मोटे काम तो करते नहीं है, बड़े लोग बड़ी बड़ी गलतियां इनसे होती रहती हैं। हर जगह आपको महसूस करते हैं, दे कैन फील यू एवरीवेयर, हर कहीं आपको महसूस कर सकते हैं। हु इज ही और शी, ओके, इनको ऐसा लगता है कि आपके पास भी बहुत से ऑप्शंस है, ये आपको पूछ रहे हैं कि कौन है वो। हाँ हाँ, कौन है वो। एंड लास्ट वी हैव 11-11। सो भाई आपका यूनियन होने वाला है, कांग्रेट्स, रिकंसिलिएशन, रिकंसाइल आप करने वाले हैं बहुत जल्द। यूनियन तो आपका होगा, थर्ड पार्टी निकलती रहेगी भाई, यूनियन तो होना चाहिए ना, यूनियन हो रहा है। देख लेते हैं गाइडेंस क्या है आपके लिए, माय फेवरेट वन। मेरे व्यूअर्स के लिए गाइडेंस करंटली इनकी ओवरऑल लाइफ के लिए, इनको क्या कुछ करने की जरूरत है। एक्सप्रेस योरसेल्फ थ्रू रिदम एंड मूवमेंट बाय ड्रमिंग एंड डांसिंग। ओके, ये तो मैं खुद भी करती हूँ। यूनिवर्स आपको बोल रहे हैं आपको खुद को एक्सप्रेस करना है। कैसे बताऊं, अभी इसको कैसे एक्सप्लेन करूं। ओके, जो मैंने एक्सपीरियंस किया मैं बताती हूँ। अगेन आई हैव विजडम ना, ये नहीं देना मेरे को आपको, ये बुकिश नॉलेज आपको कहीं भी मिल जाएगा, ये आप कहीं भी रीड कर सकते हैं, आपको कहीं से भी मिल जाएगा। सो मेरा एक्सपीरियंस कहता है कि जब भी आपको स्ट्रेस हो, आंखें बंद करके डांस करना स्टार्ट कर दो, या आप सॉन्ग सुनना स्टार्ट कर दो। सॉन्ग ऐसे होना चाहिए, ऐसा नहीं है कि पहले से दुखी हो और ऐसे सैड सॉन्ग लगा लिए। परदेसी परदेसी जाना नहीं, वो कब का चला गया, लेकिन आप फिर वहीं खड़े हो, फिर वो सॉन्ग लगा के आप वहीं जाके खड़े हो रहे हो कि वो जा रहे हैं और आप वहीं खड़े हो और आप रो रहे हो। नहीं, ऐसे सॉन्ग नहीं सुनने, ऐसे सॉन्ग सुनो जो आपको हील करे, जो आपको हाई वाइब्रेशन में लेके है। जैसे मैं बताती हूँ कौन सा सॉन्ग है हाई वाइब्रेशन वाला। मुझे बड़ा अच्छा लगता है वैसे ये सॉन्ग, आप चाहें तो सुन सकते हैं। वो है ना, ओ ओ जाने जाना ढूंढे तुझे दीवाना, है ना। तो ये सॉन्ग, और जो भी मतलब आपको अच्छा लगे, जो अच्छा फील करवाए आपको, जो आपके हीलिंग में आपका सपोर्ट करे, आप वो सॉन्ग सुनिए। और ज्यादा आपको आपका मन नहीं कर रहा, आप बड़ी न्यूट्रल एनर्जी में आ गए, लाइफ में एक्साइटमेंट खत्म हो गया, कुछ समझ नहीं आ रहा, ठीक है, चीजें भी ठीक नहीं हो रही, ठीक है, कुछ मत करो, ठीक है, ईयरबड्स लगाओ और कोई भी डीजे वाला सॉन्ग लगा के डांस करो। नहीं आता, आई नो, मुझे भी नहीं आता, जैसा आता है वैसा करो। अरे भाई एक्सरसाइज हो जाएगी, कूद ही लो, ठीक है, जंपिंग कर लो, लेकिन करो, क्योंकि आप एक्सपीरियंस करोगे कि आप बहुत हद तक आपका स्ट्रेस, आपको पता ही नहीं चलेगा भाई स्ट्रेस किस बात का था, वो इतना इफेक्ट नहीं करेगा आपको। आप देखना, बहुत नेगेटिविटी बहुत हद तक रिलीज होती है। और मैंने कहीं सुना था, सुना नहीं था, ये बात सच है, क्योंकि मुझे भी रोना आ गया था उस दिन। मैं एक उस मतलब वो भजन था, हाँ भजन ही था वो, ठीक है, मैंने सोचा इस पर करते हैं डांस, वो मूड बन जाता है डांस करने का। तो मैं ये नहीं देखती भजन चल रहा है एक सॉन्ग चल रहा है, तो वो एक भजन आया था, तो मैं इतना ज्यादा रिलेट कर गई, मतलब वो मेरी हीलिंग हो रही थी। उस सॉन्ग ने मुझे इतना डीपली हील किया ना, मुझे रोना आ गया था, डांस करते करते मेरी आंखों में आंसू आ गए थे, लेकिन क्योंकि मैं इतना कनेक्ट कर गई उससे। सॉन्ग के थ्रू आप यूनिवर्स से कनेक्ट कर पाते हैं, ट्रस्ट मी। आप कोई ऐसा सॉन्ग सुनो, मैंने माँ काली का सॉन्ग सुना था वो, और मैं इतना कनेक्ट कर गई जैसे माँ से, माँ के पास हो बैठी हूँ मैं, मतलब ऐसा लगा। तो ये यस, सॉन्ग्स
आपको कनेक्ट करते हैं यूनिवर्स से। आप करना एक्सपीरियंस, एक बार मेरे कहने पर करना आप, ठीक है? ओके, व्हाट नेक्स्ट? स्नेक आ गया भाई। ये the experiences that you are presently going through are an initiation into fulfilling your purpose as a healer। वही बात है, आप वॉरियर हैं मेरे व्यूअर्स, सभी नहीं है भाई, एक दो ऐसे भी हैं जो हाँ सही पकड़े हैं, उन्हीं की बात करें, ठीक है? आप करंटली जिस भी फेज में आप जो कुछ भी एक्सपीरियंस कर रहे हैं ना गाइस, आपको प्रिपेयर किया जा रहा है अपने सोल पर्पस के लिए फ्यूचर में। मतलब ये आपको विजडम मिल रही है, आप जो भी एक्सपीरियंस कर रहे हैं आपको विजडम मिल रही है, आप लेसन्स लर्न कर रहे हैं, और ये जो विजडम होगी ना, ये आपको बहुत आगे तक लेके जाएगी, जैसे मुझे कहां से कहां लेके आई है, ठीक है? तो ये जो विजडम आपको मिल रही है, आप ये मत रोना रोना कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, क्यों हुआ मेरे साथ ऐसा। अरे भाई, आप वॉरियर हो, आपको प्रिपेयर किया जा रहा है, जैसे ट्रेनिंग होती है ना, आर्मी फोर्सेस की ट्रेनिंग होती है, तब जाके उनको बॉर्डर पे भेजा जाता है, ऐसे थोड़ी भेजा जाता है। तो आप बहुत, आपका बहुत बड़ा पर्पस है, आपका एक सोल पर्पस है एज अ हीलर और एज अ फाइटर। उस पर्पस के लिए आपको प्रिपेयर किया जा रहा है। सो मेक श्योर कि आपको प्रेजेंट सिचुएशन को एक प्रॉब्लम की तरह नहीं देखना। आप सीखो, आप कुछ एक्सपीरियंस कर रहे हो, आपको कुछ सिखाया जा रहा है, आप वो सीखो और आगे बढ़ो। फिर पास्ट को मत देखना, जैसे मैं नहीं देखती। हाँ, वो समटाइम्स भाई मुझे एक आई डोंट नो, पूजा जी नाम है शायद उनका, उन्होंने मुझे बोला था कि मैम हम आपसे बहुत मोटिवेट होते हैं, थोड़ा थोड़ा आप अपनी पर्सनल लाइफ का भी एक्सपीरियंस आप हमें शेयर कीजिएगा, आप करते रहिए, इससे हम और ज्यादा मोटिवेट होते हैं। उन्होंने पर्सनली मेरे को व्हाट्सअप किया था कि मैम आप आपके जो भी एक्सपीरियंस रहे हैं थोड़ा थोड़ा करके आप, जब हम, क्योंकि हम रिलेट कर पाते हैं अपनी लाइफ से, तो हम इससे मोटिवेट होते हैं, तो आप थोड़ा सा एग्जाम्पल आप थोड़ा थोड़ा बताते रहिएगा। अदरवाइज मुझे कोई शौक नहीं है, मैं खुद मेरे पास्ट को याद नहीं करना चाहती। यस, मेरे लेसन थे, मैंने लर्न किए, मैं आगे बढ़ी, बट सो मुझे भी लगा कि हाँ, आई थिंक हो सकता है ये आपके लिए हेल्पफुल हो, दैट्स व्हाई। सो गाइस, दैट वाज योर रीडिंग। अगर आपको टैरो कोर्स ज्वाइन करना है तो आप मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपको लाइव सेशन ज्वाइन करना है, जो कि संडे को मैं 9 बजे लाइव आने वाली हूँ, जहां आपके क्वेश्चंस होंगे, मैं आपके क्वेश्चंस के आंसर करूंगी, तो भी आप मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर आपको प्राइवेट रीडिंग्स चाहिए तो आप इन नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। मेक श्योर कि आप कोई कॉल ना करें। सो दैट वाज योर रीडिंग। आपका दिन शुभ हो, अपना ख्याल रखिए, पॉजिटिव रहिए। जय सिया राम, हर हर महादेव, जय माँ काली।